बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटो इनकोडर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से हम अब एक एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं जिसको एनोमली डिटेक्शन कहते हैं। इसमें हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम पहले एक मॉडल ट्रेन कराएंगे। एमनेस डेटा सेट को हमने लिया है और हम ये चाहेंगे कि हमारा कोई भी डेटा मैं अलग से लेता हूँ, क्या वो हमारे ओरिजिनल डेटा सेट का पार्ट है या नहीं है, या उससे हट कर है। तो ये मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड का डेटा है, ट्रांजैक्शंस का डेटा है, और एक ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है जो बिल्कुल हट कर है, तो वो एनोमली के तौर पर डिटेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम इमेज के केस में इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एमनेस का डेटा सेट मैंने लिया, 1 डायमेंशन में जो है डेटा मौजूद है, इसको नॉर्मलाइज किया। हमने एक इनकोडर बनाया, ये इनकोडर है और इसके साथ डिकोडर है। आप देख सकते हैं कि इनकोडर और डिकोडर एक दूसरे की मिरर है। तो 512 हमने न्यूरॉन्स लगाए, 128 और फिर 10। यहाँ पे जो है ये 10 फीचर्स निकल कर आ रहे हैं, ये रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन निकल कर आ रही है डेटा की। और फिर उसको हम जो है दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो एक इमेज पास कर रहे हैं और वही इमेज जो है दोबारा मिलनी चाहिए, डिकोडर वैसे ही एक इमेज बना सके। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो हमने इसको ट्रेन कराना है, तो हम ट्रेन कराते हैं इसको। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। जनाब इसकी ट्रेनिंग चल रही है और वंस ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटेड तो हम उसके बाद जो है हम इसको इस्तेमाल करते हुए अब ऑटो इनकोडर जो है उसमें जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है, अगर मैं उसको कोई इमेज देता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम इसको इनकोड करो और डिकोड करो, तो अगर वो इमेज को इनकोड करने के बाद उसको डिकोड करे और वैसे ही इमेज रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए, उसका मीन स्क्वायर एरर या लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आया, वो हम निकालेंगे। अगर वो कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि एनोमली नहीं है, अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो एनोमली है। जैसे यहाँ पे लॉस जो है 0.0193 आ रहा है। अब हम इनकोडर के डिफरेंट पार्ट्स भी निकाल सकते हैं ऑटो इनकोडर के। जैसे मैंने बोला कि बॉटलनेक लेयर जो है मैं वो अलग करना चाह रहा हूँ। शुरू की 3 लेयर्स जो कि इनकोडर का पार्ट है मैं वो अलग करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। इनपुट मैं दूंगा, इनपुट तो वही रहेगा, और बॉटलनेक लेयर एक्सट्रैक्ट करके जो है उसके साथ एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो ये इनकोडर मिल जाएगा हमें और उस पर प्रेडिक्ट कराऊंगा तो हमें रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे हम चाहे तो डिकोडर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे जो है डिकोडर इनकोडेड इनपुट जो हमारे पास आ रहा है, इनकोडेड इनपुट पास करेंगे और आखिरी लेयर हम एक्सट्रैक्ट कर लें अगर मॉडल की, ऑटो इनकोडर डॉट लेयर्स का -1 निकाल लें तो एक नया मॉडल बन जाएगा जिसमें आखिर की 3 लेयर्स आ जाएंगी। तो हम जो है इस मॉडल में से शुरू की और आखिर की 3 लेयर्स निकाल सकते हैं। अब हमने करना क्या है, एक इमेज लोड की मैंने और मैं चेक करता हूँ इस इमेज को 1 डायमेंशन में लाने के बाद मैं मॉडल ऑटो इनकोडर से कहता हूँ कि तुम प्रेडिक्ट करो इसको, और फिर मैं देखता हूँ कि जो उसने इमेज रिकन्स्ट्रक्ट की है ये ओरिजिनल इमेज से कितना डिफरेंट है। अगर ये वैसी ही इमेज आए तो इसका मतलब है हमारा मॉडल इसको रिकग्नाइज कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि कोई एनोमलस इमेज है। तो मिसाल के तौर पर काऊ की इमेज है और मैंने हमारे पास जो इमेज है वो तो नंबर्स का डेटा है, और मैं काऊ की इमेज पास कर रहा हूँ इसको। ये काऊ की इमेज है, मैं इसको पास कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका लॉस आ रहा है बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि ये हमारा डेटा सेट से मुख्तलिफ डेटा है। तो इसका मतलब है कि ये एनोमलस इमेज है। अब हम जो है एक इमेज ऐसी लेते हैं जो कि मॉडल का पार्ट हो, जो डेटा सेट का पार्ट हो, जैसे 0, और हम उसको ऑटो इनकोडर से प्रेडिक्ट कराते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितना नॉर्म आ रहा है उसका या कितना लॉस आ रहा है। तो ये 5 के करीब आ रहा है, तो ये कंपैरेटिवली बेटर है। ये हमारी ओरिजिनल इमेज जो है मॉडल का पार्ट है, डेटा सेट का पार्ट है। तो इस तरीके से हम एनोमली डिटेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।